हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहां पर हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों एवं शासकों पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान से भी जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के MPPSC 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मध्य प्रदेश इतिहास से जो भी क्वेश्चन अगर MPPSC प्रीलिम्स 2020 में आएगा तो वो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का जो निर्माण है वो परमार नरेश कुंज ने करा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धार के किले में किसका जन्म स्थान है? तो धार के किले में पेशवा बाजीराव का जन्म स्थान है। और फ्रेंड्स, धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ओरछा दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो ओरछा का दुर्ग बेतवा नदी के किनारे बसा है। मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना किसने कराई? तो मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना राजा नरेंद्र शाह ने कराई। आगरा का ताजमहल बनवाने से पूर्व बादशाह शाहजहां ने अपने कारीगरों को कहाँ कला का अध्ययन करने भेजा था? तो आगरा का ताजमहल बनवाने से पूर्व बादशाह शाहजहां ने अपने कारीगरों को अशरफी महल का अध्ययन करने के लिए मांडू धार में भेजा था। रामायण काल में मध्य प्रदेश के दंडकारण्य के घने वन थे। यदुवंशी नरेश मधु जो थे इस क्षेत्र के शासक थे, किसके समकालीन थे? तो राजा यदुवंशी नरेश मधु जो थे वो राजा जो दशरथ थे उसके समकालीन थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम के भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाटी ने विदिशा पर शासन किया, उनकी राजधानी का नाम क्या था? तो उनकी राजधानी का नाम था कुशावती। महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील कहाँ के शासक थे? तो महाभारत काल में यादव वंशी जो नरेश नील थे वो वर्तमान निमाड़ जिसे हम अनूप कहते हैं, अनूप के शासक थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में कुल 16 महाजनपद थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रमाण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था किंतु अन्य सभी धर्मों को भी फलने फूलने की अनुमति थी? तो ये बताया गया था हेलियोडोरस के स्तंभ से। गुप्त वंश के शासक की राजधानी उज्जैन थी। तो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनकी राजधानी उज्जैनी थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, परमार वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में कहाँ पर अधिकार किया था? तो परमार वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में मालवा पर अधिकार किया था। महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में कहाँ सफल आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उनमें ग्वालियर पर 1019 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण भी किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। मालवा में खिलजियों का आधिपत्य कब तक रहा था? तो फ्रेंड्स, मालवा में खिलजियों का जो अधिपत्य यानी शासन रहा था वो 1305 से 1320 ईस्वी में रहा था। खिलजी वंश का जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य दिल्ली डायनेस्टी में रहा था, यानी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? तो दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है। मालवा पर शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी पर अधिकार किया था। अकबर ने 1561 में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया था? तो बाज बहादुर को हराकर मालवा पर अधिकार किया था। गोंडवाना की जो रानी थी वो रानी दुर्गावती थी। फ्रेंड्स, रानी अवंतीबाई मंडला की रानी थी। रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी और ग्वालियर की रानी थी। अगला क्वेश्चन, इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। किसने 1810 में लश्कर यानी ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स, माधोजी सिंधिया जिन्होंने उज्जैन से अपनी राजधानी को ग्वालियर ट्रांसफ़र किया था, तो ग्वालियर को आज इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था 1810 में। अंतिम मराठा शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, अंतिम मराठा शासक माधोजी सिंधिया ही थे।
शिवपुरी में विद्रोह कब भड़का? तो फ्रेंड्स 20 जून 1857 ईस्वी में शिवपुरी में 1857 संग्राम का विद्रोह भड़का था। क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स क्रांतिकारी दल का गठन 1907 में जबलपुर में हुआ था। किसको राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में 6 माह के कारावास की सजा हुई है? तो फ्रेंड्स पंडित सुंदरलाल को राष्ट्रीय ध्वज लहराने के मामले में 6 माह की कारावास की सजा हुई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर कहाँ से महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर महात्मा गांधी ने जबलपुर से अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जंगल सत्याग्रह का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स जंगल सत्याग्रह का नेता गर्जन सिंह कोरकू थे और यह जो आंदोलन था वो बैतूल से संबंधित था। सन 1942 में कहाँ से क्रांतिकारी बंधुओं द्वारा विद्रोह किया गया था? तो 1942 में मंडलेश्वर यानी खरगोन से क्रांतिकारी बंधुओं द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। किसने 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बुलाया था? तो 1920 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन गंगाधर चिटनीस ने बुलाया था। सन 1907 में किसने कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन का रायपुर में आयोजन किया था? जो ये किया था हरि सिंह गौर ने। 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी में जबलपुर में हुए अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना था। अगला क्वेश्चन है आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एरन किस जिले में स्थित है? एरन फ्रेंड्स सागर जिले में स्थित है। सतीक प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। त्रिपुरी किस राज्य की राजधानी थी? तो त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी रही थी। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी फ्रेंड्स खजुराहो रही थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और एक फ्रेंड्स 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी की मध्य में इनका शासन चंदेलों का रहा था। मिहिर भोज की राजधानी धार रही थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज फ्रेंड्स BS वाकणकर ने की थी। भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई? तो फ्रेंड्स सांची के स्तूप के में जो है बौद्ध की अस्थियां यहाँ पर रखी गई और सांची का स्थापना अशोक ने की थी। यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची में कुल 3 स्तूप है। अगला प्रश्न है तिगवा किस जिले में स्थित है? तो तिगवा जबलपुर जिले में स्थित है। भरूच स्तंभ की खोज किसने की थी? तो भरूच स्तंभ की जो खोज की थी वो कनिंघम ने की थी। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा जो है ये उदयगिरी की गुफा में पाई जाती है। मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा को राजधानी बनाने के श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजा मुंज को। चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित किस मुगल शासक ने बादशाह ने आक्रमण किया था? तो चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर 1528 में बाबर ने आक्रमण किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर ग्वालियर जिले में स्थित है। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? तो फ्रेंड्स खजुराहो चेजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी रही थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुर्जरा महल से अशोक के नाम देवानाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस पर उत्कीर्ण है? तो फ्रेंड्स यह जो उल्लेख है लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। महेश्वर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स महेश्वर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। त्रिपुरी निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? तो फ्रेंड्स त्रिपुरी में सातवाहनों एवं क्षत्रोपों के सिक्के प्राप्त हुए थे। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो प्राचीन भारत में सती प्रथा प्रचलन का जो प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिला वो एरन सागर से मिलता है। उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन महाजनपद युग में अवंती की राजधानी रही, जिसे अवंती ही हम के रूप में जानते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल काय था, जो कि उज्जैन के पास में स्थित है। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल फ्रेंड्स नवदा टोली पुरातात्विक स्थल जो है पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अनूप किसका प्राचीन नाम था? अनूप जो फ्रेंड्स नेमार का प्राचीन नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स अवंती उज्जैन को ही हम बोलते हैं, चेदी खजुराहो को बोलते हैं, नलपुर नरवर को बोलते हैं और टुंडीकर जो है सागर को नहीं बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा।
रूपनाथ गांव एवं शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स रूपनाथ गांव एवं जो शिलालेख है ये जबलपुर में स्थित है। तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमेन अभिलेख गुना जिले में स्थित है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। चरण पादुका गोलीकांड जो है छतरपुर में हुआ था। और यहाँ पर जो गोली चलाने का आदेश दिया था अंग्रेज व्यक्ति थे फिशर, उन्होंने दिया था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी 1858 में शिवपुरी में दी गई थी। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहाँ पर किया? तो ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए रीवा में संघर्ष किया था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नमक सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह से बेगम सिकंदर जहाँ संबंधित नहीं है। सेठ गोविंददास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, दुर्गा शंकर मेहता, इनका संबंध नमक सत्याग्रह से है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में 1939 में अध्यक्ष बने थे और त्रिपुरी जो है जबलपुर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन वीरांगना अवंतीबाई किसके स्थान से संबंधित है? फ्रेंड वीरांगना अवंतीबाई का स्थान जो रहा है ये मंडला से संबंधित रही है। नागदा किस जिले में स्थित है? नागदा उज्जैन जिले में स्थित है। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स शेख रमजान ये सागर से संबंधित है। शंकर शाह का संबंध मंडला से है। शहादत खान महू इंदौर से इसका संबंध रहा। तात्या टोपे का संबंध भोपाल से नहीं रहा है। तात्या टोपे का संबंध ग्वालियर, झांसी और कानपुर से रहा है। अशोक की पत्नी बेदिस महादेवी कहाँ की निवासी थी? तो बेदिस महादेवी विदिशा की निवासी थी। भरूच स्तंभ कहाँ स्थित है? भरूच स्तंभ सतना में स्थित है और इसकी जो खोज की गई थी कनिंघम के द्वारा की गई थी। पेशवा बाजीराव द्वारा संधि की गई थी जिसे दूरे सराय की संधि कहा जाता है और यह संधि 1737 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स होलकर इंदौर सुमेलित है। सिंधिया ग्वालियर ये भी सही है। चंदेल खजुराहो ये भी सही है। भोसले जबलपुर, फ्रेंड्स भोसले जो है ये जबलपुर से संबंधित नहीं, इनका संबंध जो रहा है नागपुर से रहा है। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से हुआ, कब शुरू हुआ? तो 1857 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम 3 जून नीमच में स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में 1923 में शुरू हुआ था। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से थे? तो फ्रेंड्स चंद्र शहीद आज़ाद का जो जन्म हुआ था भाभरा अलीराजपुर में हुआ था। इनका संबंध भाभरा से है, अलीराजपुर जिले में वर्तमान। ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय आत्मा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। इनका जन्म 1889 में हुआ था बाबई होशंगाबाद में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कर्मभूमि नामक पत्र का संपादन किया? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने ही कर्मभूमि नामक पत्रिका का संपादन किया। रानी दुर्गावती की समाधि किस जगह पे है? तो बरेली ग्राम जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। गर्जन सिंह कोरकू किस जिले से संबंधित है? तो गर्जन सिंह कोरकू का संबंध बैतूल से संबंधित है। मदन महल जबलपुर में स्थित है। ऐतिहासिक शहर हरसूद किस जिले में स्थित था? तो हरसूद का संबंध खंडवा जिले से रहा है। महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो महिष्मती नगर को हेय राजा ने बसाया था। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कलचुर्य का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुए? तो शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके शासनकाल में उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो कुषाण नरेश विम कैटफिशेस का सिक्का जो है विदिशा से प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बनाई? तो फ्रेंड्स कहा जाता है नर्मदा के भाई थे मुचुकुंद, उन्होंने ही मांधाता नगरी को बसाया था, जिसे हम वर्तमान में ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा का जो सम्मेलन हुआ था जबलपुर में 1939 ईस्वी में। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो ये कहा जाता है राजा भोज के बारे में। हेहई राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कीर्तिवीर अर्जुन थे। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो उज्जैनी को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? तो फ्रेंड्स अवंती, अंधन, निषद ये सभी जो थे महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे।
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रवेश कराया था। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरंड से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? तो समुद्रगुप्त के नाम के सिक्के मिले हैं। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गरुड़ जो था गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया है? तो तुमेन अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? तो फ्रेंड्स तुमेन अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। मध्य प्रदेश में परमार वंश के स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? तो कृष्ण राजा उपेंद्र ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो फ्रेंड्स एरन अभिलेख जो है गुप्त वंश भानुगुप्त का यहाँ पर शासक रहे थे। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो 1857 के विद्रोह में सिंधियाओं ने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो मंगाई लेख से पता चलता है कि धारा नगरी पर आक्रमण हुआ था। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो इनका संबंध अशोक से रहा है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आया था। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो विदिशा से प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें जानते हैं, इनकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी में थी, यानी उज्जैन जिसे हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा भोज की कृति नहीं है? तो फ्रेंड्स सरस्वती, कंठावरण, सम्रांगण, सूत्रधार, विद्या विनोद, ये सभी जो कृतियाँ थी राजा भोज की थी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चरक संहिता का संबंध इनसे नहीं है। खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी थी? तो खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर जो है होलकरों का शासन रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो फ्रेंड्स 1904 में हुई थी। तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तो मानसी इनके मित्र थे, इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया था और 1858 में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो प्रभाकर ढूंढीराज ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शहीद रीवा से संबंधित नहीं है? तो दिनेश चंद्र पांडे का संबंध रीवा से नहीं है। त्रिभुवन नाथ तिवारी, भैरव प्रसाद और वीर नारायण पांडे का संबंध रीवा से रहा है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो नागपुर के अप्पाजी भोसले ने 1818 में विद्रोह किया था। 1842 ईस्वी में अंग्रेजों के दुर्भी संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? तो फ्रेंड्स जवाहर सिंह, मधुकर सिंह और दिल्लन सिंह, इन तीनों ने बगावत कर दी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? तो खंडवा की इन्होंने 2 बार यात्रा की थी। 1857 ईस्वी के युद्ध में रानी झलकारी बाई ने किसके सहयोगी के रूप में कार्य किया था? तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में कार्य किया था। और ध्यान रखना, गिरधारी बाई ने रानी अवंती बाई के सहयोगी के रूप में कार्य किया था। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर सत्याग्रह किया था। 1899 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग की थी? तो वो मांग की थी हरि सिंह गौर ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने निम्न में से कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए थे? तो ये साक्ष्य प्राप्त किए थे सीहोर से। मध्य प्रदेश के किस शहीद ने अदालत में अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर का नाम जेल खाना बताया? तो ये बताया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी? मास्टर लाल सिंह ने। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गर्जन सिंह घोरकू ने किया था। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? चरण पादुका नरसंहार कहलाता है।
जिसे छतरपुर में हुआ था। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंधुओं ने कब विद्रोह किया था? 1942 में विद्रोह किया था। भरूच स्तंभ का निर्माण अशोक ने करा था। मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहां मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है और ये सांदीपनी आश्रम के पास उज्जैन में स्थित है। नरवर का किला किसकी प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा? तो नरवर का किला जो है नल और दमयंती की प्रणय कथाओं के कारण चर्चा में रहा और ये नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है। कौन सा किला जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल तथा खूनी दरवाजा के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स चंदेरी का किला जो है जो अशोकनगर में स्थित है, हवा महल, जौहर कुंड और नौखंडा महल खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो ये उज्जैन के पास में स्थित है। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये एरन सागर में प्राप्त हुआ। महेश्वर यानी महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? उदयगिरी की गुफा में विदिशा में पाई जाती है। शेषशाही तालाब कहाँ स्थित है? शेषशाही तालाब बांधवगढ़ उद्यान उमरिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो अजयगढ़ का किला जो पन्ना में स्थित है अपने पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मृत्युंजय महामृत्युंजय कर्ण की जो जन्मस्थली रही है वो कोतवाल मुरैना आश्रम द्वीप रही है। शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर किसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो सुजात खां को इन्होंने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्य प्रदेश में संसार का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं? तो नाग चंद्रशेखर मंदिर उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में का संसार में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो बुंदेला वंश ने ओरछा को राजधानी बनाया था। महादजी सिंधिया जी ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी, 1810 ईस्वी में की थी। सम्राट अशोक ने विदिशा की सृष्टि की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो महादेवी इसका नाम था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? तो अवंती, अंदन, निषद ये सभी जो थे महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेख निम्न में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से था? तो फ्रेंड्स रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो इन सभी का संबंध जो है ये रहा है अशोक का मध्य प्रदेश में। रूपनाथ जो कि जबलपुर में स्थित है, गुर्जरा दतिया में, सारोमारो सीहोर में स्थित है। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो वत्स, काशीज और दर्शान इन सभी ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में निर्मित इन चीज़ों में शामिल है तो फ्रेंड्स सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय ये सभी जो है राजा भोज द्वारा निर्मित स्थल है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो ये कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे। नरसिंहगढ़ से इनका संबंध रहा, वो नरसिंहगढ़ के राजकुमार रहे थे। उदयगिरी की गुफा में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त वंश के राजाओं ने तिगवा के मंदिरों का निर्माण और उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना किस वंश के शासकों को हराकर की थी? तो गोंड वंश को हराकर मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना की थी। गोपाद्री जिसे हम ग्वालियर के रूप में जानते हैं, चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था? तो धंग राजा को इन्होंने हरा के अपने अधीन कर लिया था। परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव थे। अगला क्वेश्चन है कार्तिवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? तो ये महिष्मती क्षेत्र के शासक थे। ग्वालियर पर तोमरों ने किस सदी में अपना शासन स्थापित किया था? ग्वालियर पर तोमरों ने 14वीं सदी में अपना शासन स्थापित कर लिया था। तोमर वंश के संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक वीरसिंह देव रहे थे। अगला क्वेश्चन है नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स ये रखे गए हैं ग्वालियर संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण जो है ये गुप्त वंश के शासकों ने कराया था। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो तोमर वंश का अंतिम शासक जो रहे थे वो विक्रमादित्य रहे थे, और तोमर वंश के प्रथम शासक या संस्थापक जो रहे थे वो वीरसिंह थे। तो फ्रेंड्स ये थे 155 क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से थे। यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों, शासकों और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान से संबंधित सभी क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइप्स के जो थे उन्हें यहाँ पर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, लेवल भी अच्छा था, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से या मध्य प्रदेश के इतिहास से आएगा तो आपको डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।